पिछली वीडियो में हमने रिलेशनल अलजेब्रा के सभी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को डिटेल में समझा। अब हम रिलेशनल मॉडल के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशनल कैलकुलस की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशनल कैलकुलस क्या है, या नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज क्यों कहलाती है, प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। तो आइए देखते हैं कि रिलेशनल कैलकुलस क्या है। रिलेशनल कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें हमें कैसे डेटा प्राप्त करना है यह बताने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें केवल क्या डेटा चाहिए यह बताना होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्वयं तय करता है कि डेटा किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाएगा। इसी कारण रिलेशनल कैलकुलस को नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है। नॉन प्रोसीजरल का अर्थ है कि हमें केवल रिजल्ट बताना होता है, हमें यह नहीं बताना पड़ता कि रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाए जाएं। यानी यूजर केवल अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, बाकी पूरा कार्य डेटाबेस सिस्टम स्वयं करता है। यही रिलेशनल कैलकुलस की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। अब हमें केवल उन स्टूडेंट्स की जानकारी चाहिए जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक है। रिलेशनल कैलकुलस में हम केवल यह कंडीशन लिखेंगे कि एज 18 से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद डेटाबेस स्वयं उन सभी रिकॉर्ड्स को खोजकर रिजल्ट दे देगा। यानी हमें प्रोसेस नहीं लिखनी पड़ती, केवल रिक्वायरमेंट बतानी होती है। रिलेशन कैलकुलस जो होता है वो प्रेडिकेट लॉजिक पर आधारित होता है। प्रेडिकेट लॉजिक ऐसे रूल्स या कंडीशंस का समूह होता है जिनकी सहायता से यह तय किया जाता है कि कौन सा रिकॉर्ड रिजल्ट में शामिल होगा और कौन सा नहीं। अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो प्रेडिकेट लॉजिक केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को चुनती है जो दी गई कंडीशन को पूरा करती है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस के बीच। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। इसमें हमें यह बताना पड़ता है कि डेटा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस करने होंगे, जैसे सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, ज्वाइन आदि। जबकि रिलेशनल कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। इसमें केवल यह बताया जाता है कि कौन सा डेटा चाहिए, डेटा कैसे प्राप्त होगा यह डेटाबेस सिस्टम स्वयं तय करता है। अब रिलेशनल कैलकुलस की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं देखते हैं। यह नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, यह प्रेडिकेट लॉजिक पर आधारित है। इसमें केवल रिक्वायर्ड डेटा बताना होता है। क्वेरी लिखना अपेक्षाकृत आसान होता है। डेटाबेस स्वयं एग्जीक्यूशन प्रोसेस निर्धारित करता है। अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला, यूजर को डेटा प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, केवल रिक्वायरमेंट बतानी होती है। तीसरा, क्वेरी लिखना सरल हो जाता है। और चौथा, यह एसक्यूएल जैसी आधुनिक क्वेरी लैंग्वेजेस को समझने में सहायता करता है। तो दोस्तों, आज हमने रिलेशनल कैलकुलस का इंट्रोडक्शन डिटेल में समझा। अगली वीडियो में हम टपल रिलेशनल कैलकुलस, जिसका टीआरसी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी डिफिनीशन, सिंटैक्स, रियल लाइफ एग्जांपल और डायग्राम के साथ डिटेल में समझेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।